बोला विष्णु भगवान की जय। जीव को अपने कर्मों का फल भुगतना ही होता है, चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, देव हो दानव हो मानव हो, सबको अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। और दानों में महादान अन्नदान का कहा गया है। शास्त्रों में वाराह पुराण में एक अद्भुत कथा आती है कि अन्नदान का कितना प्रभाव जीव पर पड़ता है, अन्नदान ना करने का क्या परिणाम जीव को मिलता है। विदर्भ देश में राजा थे श्वेत, अच्छे पुरुष थे, अच्छा शासन करते थे। शासन करने के उपरांत उन्होंने राज से वैराग्य ले लिया। और वैराग्य लेने के लिए वो आरण्य वन में गए और वहां उन्होंने तप प्रारंभ कर दिया। तप के प्रभाव से जब शरीर छूटा तो श्वेत महाराज ब्रह्मलोक पधार गए। ये तप का प्रभाव था कि वो ब्रह्मलोक गए, परंतु ब्रह्मलोक में जाकर के वे क्षुधा यानी अर्थात भूख से परेशान हो गए। भूख कैसे मिटे? तभी ब्रह्मा जी वहां आए। ब्रह्मा जी को देख करके श्वेत राजा ने हाथ जोड़ प्रणाम किया, महाराज क्षुधा व्याप्त कर रही है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, अपने तपोबल के प्रभाव से तुम ब्रह्मलोक तो आ गए, परंतु अपने जीवन काल में तुमने ना अन्न दान किया, ना भोजन का दान किया, और इस कारण तुम भूखे हो। और तुम्हारा वो शरीर अभी भी है मृत्यु लोक में, वो पुष्ट है, वो अक्षय है। अक्षय अर्थात नष्ट ना होने वाला। तुम्हारे प्रभाव, तप के प्रभाव के कारण ये ऐसा है। तो महाराज हाथ जोड़ करके श्वेत राजा ने कहा, महाराज प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी भूख तो उस मृत शरीर जो तुम छोड़ करके आए हो स्वयं का ही मांस आपको खा करके अपनी क्षुधा शांत करनी होगी, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। परंतु तुम्हें आगे ऋषि राज मिलेंगे अगस्त्य जी, और तब उनके दर्शन करने से तुम्हें उस जो परिणाम है दिया है स्वयं का मांस खाने का, उससे तुम छुटकारा पाओगे। श्वेत राजा आते और अक्षय पड़े हुए अपने शरीर से ही मांस वो खाते थे। देखिए, अन्न दान ना करने का, भोजन दान ना करने का, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जीव को अपने जीवन काल में धर्म पुण्य दान इत्यादि अवश्य करने होंगे। और जो कर्म आप करोगे, बहुत से द्रव्य करते हैं, धन देते हैं तो धन का भाव नहीं होगा। बहुत से मरीजों को दवाइयाँ दान करते हैं, उसमें रोग जब आपको होगा तो वो सहायक बन करके आएंगे। भोजन आप दान करते हो कि भूखे को, तो आने वाले यही लोग क्या परलोक में भी आपको
या पुनर्जन्म लेने के उपरांत भी भोजन की कमी नहीं होगी। परंतु दान सामर्थ होने के उपरांत भी श्वेत राजा ने भोजन का दान नहीं किया। उसका परिणाम ये उनको मिला, रोज आते और अपने स्वयं के शरीर से वो मांस खाते। और इसके बाद अगस्त ऋषि जी वहाँ आए और अगस्त ऋषि जी को देख करके राजा ने दंडवत प्रणाम किया और ब्रह्मलोक को आशीर्वाद दे। तब वो ब्रह्मलोक को गए और स्वयं का मांस खाने से उनका छुटकारा हो गया। अन्नदान ना देने का ये कितना बुरा प्रभाव जीव पर पड़ता है। फिर भी एक दिन उन्हें पश्चाताप यही हुआ कि अन्नदान महादानों में गिना जाता है। अतः जीव को अपने जीवन काल में सामर्थ्य के अनुसार दान भोजन का अवश्य करना चाहिए। भूखे को भोजन खिला देना चाहिए। जीते जी जीव को ये कर्म करना चाहिए। फिर इहलोक और परलोक या पुनर्जन्म होने भी प्राप्त अगर हो जाता है तो भोजन की कमी नहीं होती। ये ब्रह्म पुराण में आया है। राजा श्वेत हुए अति वैभवशाली, तपोनिष्ठ महते मतिमान, पर न किया था दान कभी उन्होंने जीवन में भोजन दान। क्षुधा भयानक से पीड़ित वे आते प्रतिदिन चढ़े विमान। धरती पर खाते सोममास अपने ही सबका घृणित महान। अतः जीव अपना कल्याण चाहता है तो अन्नदान अपने जीवन काल में अवश्य करते रहना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।